श्री राम
महाराज की जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की पूज्य दंडी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की श्री जानकी रमण प्रभु की श्री कमलनाथ हनुमान की श्री स्वरूपेश्वर महादेव की श्री बूढ़ा महादेव की रमणधार नगर में स्थित समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की श्री शिव महापुराण की श्री शाम सदाशिव भगवान की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री शाम सदाशिव जी, उनकी शक्ति माँ जगदम्बा पार्वती मैया, मुगल सरकार के चरण कमल को प्रणाम। श्री शंकराचार्य के कल्याण न्यास परिवार के द्वारा पवित्र श्रावण के महीने में भक्ति ज्ञान वैराग्य भोग मोक्ष और शिव पद प्रदान करने वाली श्री शिव महापुराण की परम पावन कथा प्रवचन का मंगलमय आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत भगवान शिव जी के वांगमय विग्रह शिव स्वरूप श्री शिव पुराण की परम पावन कथा कहने सुनने का सुंदर अवसर हमको आपको संगीत में भजन मंडली के सदस्यगण, गोपीदास भैया और अन्य सभी सदस्यगण समयानुकूल आकर के सेवा कर रहे हैं। यहाँ विराजमान गुरु शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मचारी श्री केशवानंद जी महाराज और जिनका जीवन श्री जानकी रमण प्रभु की सेवा में समर्पित है, ऐसे हमारे प्रधान पुजारी जी, उनके सहयोगी, भक्ति स्वरूपा माताओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्री शिव महापुराण की परम पावन कथा विद्येश्वर संहिता, उसके अंतर्गत हम अभी चल रहे हैं। उन्हीं के पावन प्रसंग में कल आप लोगों ने श्रवण किया कि जो पुण्य क्षेत्र हैं, जो तीर्थ हैं, जो नदियां हैं, इनको भगवान शिव जी ने वहाँ निवास करने वाले लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान ने प्रकट किया। इन क्षेत्रों का निर्माण जगत के कल्याण के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए भगवान शिव जी ने किया। क्योंकि हर मनुष्य, हर व्यक्ति साधन के बल पर, उपासना के बल पर, ज्ञान के बल पर, वैराग्य के बल पर भवसागर से पार हो जाए कठिन है। तो भगवान शिव ने कृपा की, कृपा करके दिव्य से दिव्य पुण्य नदियाँ, उनके तटवर्ती क्षेत्र, उन क्षेत्रों का भगवान ने सुंदर निर्माण किया है। जहाँ जाकर के हम निवास करें, उन तीर्थों का सेवन करें, वहाँ स्नान करें, दान करें, जप करें, तो कई गुना हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं और उस बढ़े हुए पुण्य के प्रभाव से धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है और हम भगवान के लायक बन करके भगवान के धाम में भी पहुंच सकते हैं। इन तीर्थों की बड़ी महिमा है और इनका लाभ हमको कब प्राप्त होता है? जब वैसी श्रद्धा हमारे अंदर होती है, तब इन तीर्थों का पूरा पूरा लाभ हमको प्राप्त होता है। और तीर्थ के सेवन में सावधानी भी चाहिए, क्योंकि तीर्थ में किया गया पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है और तीर्थ में किया गया पाप भी कई गुना बढ़ जाता है, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए पाप ना बने, वहाँ कोई अपराध ना बने, इस सावधानी के साथ अपने इंद्रियों को संयमित करके, साध करके, संयम नियम से सदाचार पूर्वक तीर्थ में वास करें तो उसका लाभ मिलता है। ऐसी ऐसी दिव्य पुण्य नदियाँ हैं जिन्होंने बड़े बड़े दुराचारियों को, बड़े बड़े पापियों को भी तार दिया है।
गंगा के तट में कई परम पावन क्षेत्र हैं, काशी क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयाग है। स्वयं भगवती भागीरथी गंगा जो ब्रह्मीभूत द्रव है, आपने ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप नहीं देखा है तो गंगा जी को देख लो। गंगा जी क्या है? द्रवीभूत ब्रह्म है गंगा जी। भगवान ही गंगा बन करके हमको आपको तारने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। गंगा जी में ही हमारी पूरी श्रद्धा हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, गंगा मैया तार देंगी। और यहाँ तक के गंगा, माँ गंगा की महिमा है कि गंगे गंगे प्रियो भूया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो माँ गंगा का दर्शन करने, स्नान करने नहीं जा पाते, पर श्रद्धा है मन में भक्ति है, मन में विश्वास है कि गंगा जी का दर्शन करने जाना है, माँ गंगा का उदाहरण करना है, और नहीं जा पा रहे हो, मान लो पास में पैसा नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई शरीर का सामर्थ्य भी नहीं है, आप चाह रहे हो पर कोई ले जा नहीं रहा है। पर यदि श्रद्धा है आपकी, भक्ति है आपकी, विश्वास है आपका, तो गंगा मैया तो भले दूर है हमसे, पर आप प्रेम से हे गंगे, हे माँ गंगे, दूर से ही आप पुकारोगे, गंगे गंगे प्रियो भूया योजनानां सतैरपि, 100 योजन दूर से, एक योजन में 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर से भी प्रेम से माँ गंगा का स्मरण करे, गंगे गंगे प्रियो भूया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। जो फल स्नान करने से मिलता है वही माँ गंगा स्मरण करने से ही प्रदान करती है। प्रेम से गंगा का आप स्मरण करिए। घर में नहाते हो ना, घर में ही जो जल है, नदी है, तालाब है, घर है, उसी को गंगा गंगा कह करके नहाओ, माँ गंगा का स्मरण करके नहाओ, तो भी माँ गंगा मंगल करती है, कल्याण करती है। एक सेठ जी थे, उनका बेटा बड़ा दुष्ट था, ना पूजा करे, ना पाठ करे, ना जप करे, ना व्रत करे, ना उपवास करे, ना दान पुण्य करे। उल्टा सेठ जी कुछ दान पुण्य करते, पूजा पाठ करते, वो रोकता था। उनको लगता था कि साधु महात्मा ये ब्राह्मण मेरे पिताजी को ठग करके ले करके जा रहे हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है। तो अपने पुरोहित जी से सेठ जी ने पूछा कि महाराज, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, व्रत रहता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी इन कामों में सहयोग करे, वो भी पूजा पाठ करे, सत्कार करे, आराधना करे, ब्राह्मणों की, साधु की, गौ माता की सेवा करे, संतों की सेवा करे, वृद्धों की सेवा करे। ये तो महाराज विपरीत स्वभाव का हो गया। तब फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि सेठ जी, इस धरती में जन्म होता है लोगों का, तो कुछ लोग नरक से आते हैं और कुछ लोग स्वर्ग से आते हैं। तो पद्म पुराण में बताया कि कौन नरक से आया है, कौन स्वर्ग से आया है, और देख करके मिला करके समझ जाना चाहिए। अतीव रोषः कटुका चवाणी, जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करे, भगवान की पूजा पाठ ना करे, अतीव रोषा, जब देखो तब नाक में गुस्सा रहे, कटुका चवाणी, एकदम कठोर वाणी में बात करे, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, हमेशा गंदा कपड़ा पहने और नीच लोगों का संग करे, तो नरस्य चिह्नम नरकागतस्य, जिसके दांत सदा गंदे हों, गंदे कपड़े पहनता हो और दुष्टों के साथ में रहता हो, अतीव रोषः कटुका चवाणी, हमेशा क्रोध करता हो, कठोर वाणी में बात करता हो, तो नरस्य चिह्नम नरकागतस्य, समझ जाओ ये नरक से आया है,
न वो दान करेगा, न पुण्य करेगा, न पूजा पाठ मंदिर गृह गौ ब्राह्मण साधु कोई सेवा नहीं करेगा। और देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, जो भगवान की सुंदर पूजा करे, पितरों को सुंदर तर्पण करे, शुद्ध वस्त्र पहने, साधु संतों के संग में रहे, सत्संग में रहे, तो और मीठी वाणी में बात करे, जिससे बात करके आपका मन प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, ऐसा लगे कि बात करने से ही आनंद हो गया। अब भाई यहाँ से 5 मिनट बोल ले बेटा, वो क्यों भर अरे कहाँ एक से बोले, कहाँ एक मुँह लगे हो। अब उनका शैली ही इस तरह से क्या करो। तो जो देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, मीठी वाणी में बात करते हैं, दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी, जो दान पुण्य करते रहते हैं, मधुर वाणी में बात करते रहते हैं, नरस चिन्हम स्वर्गागतस्य, तो समझ जाओ ऐसे व्यक्ति जिनके भगवान में श्रद्धा हो, पूजा करते हो, गौ ब्राह्मण साधु संतों को मानते हो, मीठी वाणी में बात करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, सज्जनों के साथ रहे, पूजा पाठ तर्पण ऐसा करे, तो समझ जाओ ऐसे व्यक्ति स्वर्ग से आए हैं। पुरोहित जी ने कहा कि सेठ जी, आपके जो बेटे हैं उनका जो आचरण है, रंग ढंग है, चलने का ढंग है, इसको देख करके लगता है कि नरक से आया हुआ है, आप स्वर्ग से आए हुए हो। इसलिए दोनों के स्वभाव में अंतर है। आप साधु संत गौ ब्राह्मण भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, और ये आपसे उल्टा। तो कहे अलग अलग जगह से दोनों का आना हुआ है, पुराण के आधार पर यही मानना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, कुछ उपाय है क्या इसके सुधार करने का? है महाराज, वैसे तो स्वभावो दुस्त्यज, भागवत महापुराण में आया, किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव एक बार बन जाता है, जो संस्कार बन जाता है, उसका छूटना बड़ा कठिन होता है। बहुत संघर्ष करे, बहुत प्रयास करे तो भले छूट जाए, पर सामान्यतया स्वभावो दुस्त्यज, स्वभाव बदल जाए, स्वभाव छूट जाए, कठिन काम है। फिर भी कहे सेठ जी ऐसा करो, इसको एक बार गंगा स्नान करा दो। हो सकता है गंगा स्नान करे, इसका पाप कटे और पुण्य बढ़ेगा, तो गौ ब्राह्मण साधु संतों को मानने लग जाएगा। क्योंकि अल्प पुण्यवताम राज्यो विश्वासो नहीं बजायते, जिनका पुण्य कम हो जाता है, पाप बढ़ जाता है, वो देवी देवता में, भगवान में, साधु में, ब्राह्मण में, शास्त्र में, पुराण में उनका विश्वास नहीं रहता। विश्वास हिल जाता है, डगमगा जाता है, कमजोर हो जाता है। कहे गंगा स्नान करेंगे, पाप भी कम होगा, पुण्य भी बढ़ेगा। तो गंगा स्नान करने के लिए जैसे तैसे बेटे को मनाया, गंगा स्नान करने जाने लगे। तो पहले पैदल यात्रा या घोड़ा या बैलगाड़ी इत्यादि से होगी। बीच में विश्राम हुआ तो रात्रि में सोए। प्रातःकाल पंडित जी जल्दी उठ गए, सोचे थे 3 बजा होगा, उठ गए 1-1:30 बजे उठ गए। शौच इत्यादि के लिए गए दक्षिण दिशा में, तो देखा बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा, शादी की पार्टी चल रही। कहीं इतने रात को किसकी शादी हो रही, जाके पूछा, बातचीत किए। स्वरूप विचित्र था, दिखने वाले सब विचित्र थे। पूछा भैया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो भूत प्रेत में भी कुछ अच्छे भूत प्रेत मिल जाते हैं, बोलो श्री महापुराण। तो कोई ठीक ठाक था, उसने कहा महाराज आप 3 बजे के जगह 1 बजे उठ गए हो, ये हम लोग का समय है, आपका समय नहीं है, इतने जल्दी काहे आते हैं? तो कहे भाई साहब
आप लोग कौन हैं? कहे ब्राह्मण देवता हम लोग प्रेत हैं, प्रेत, भूत हैं, भूत। ब्राह्मण कांपने लगे। कहा भैया क्या हो रहा है? कहे हमारे जो प्रेत राज हैं, प्रेतों के सरदार, उनके बेटी का विवाह होना है। अरे कहे कहाँ से बारात आ रही है? अरे आप ही लोगों के यहाँ से आ रहा है महाराज। अरे कैसे बात करते हो भैया? कहाँ आप लोग भूत प्रेत, हम लोग मनुष्य। अरे कहे देखो भाई, हमारे प्रेत राज की बेटी है, बड़ा प्रेत है, प्रेतों का सरदार है, उसकी शादी भी बड़े पापी से होगी ना, बड़े दुष्ट से होगी। तो किससे होगी? अरे कहे जो तुम्हारे साथ वो सेठ जी जा रहा है ना, उसका बेटा बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा धूर्त है, वो गंगा जी नहीं पहुंचेगा। गंगा कुछ दूर बची रहेंगी और उसी बीच में एक बैल आएगा और बैल अपने सिंह से उसके पेट को फोड़ देगा, वो मरेगा और प्रेत बनेगा। पापी है, कुछ तो देवता पितर मानता नहीं भगवान को, वही प्रेत बन के कल आएगा हमारा बाराती दूल्हा, कल उसके साथ शादी होगी। बोलो सावन सदा शिव भगवान। ब्राह्मण देवता कांप गए, काटो तो खून नहीं, क्या करें? अरे जिसको गंगा स्नान के लिए ले जा रहे हैं, कहे वो पहुँचे ही पाए, क्या करें? बताएं तो, फंसे ना बताएं तो। कहे भगवान जैसा कहेंगे वैसा होगा। फिर प्रातःकाल नित्य कर्म करके भगवान का नाम लेकर के गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़ गए। तो माँ गंगा थोड़ी दूर बची हुई थी, तो एक बैल दौड़ता हुआ आया, अपने सिंह से सेठ के बेटे के पेट को फोड़ दिया और वही उसकी लीला समाप्त हो गई। ब्राह्मण ने कहा अरे जैसा उन प्रेतों ने बताया था वैसा ही हो गया। अब जैसे तैसे क्या स्नान करते, क्रियाकर्म इत्यादि किए और करके फिर लौटने लग गए। फिर वही रुके जहाँ पहले रुके थे, रात्रि विश्राम हुआ था। पंडित जी ने कहा जीते जी तो भेंट किया था, जिया मत घर बर बिहार नहीं हुई, मैरिज के बाद बर बिहार हो तेरे शामिल हो जाऊँ, देख के आ जाऊँ कहा हाल है सेठ के बेटा के। फिर आज जान पूछ के 1 बजे उठे, चलो कहे मिल के आते हैं। गए वहाँ सब रो रहे थे, गा रहे थे, बिलख रहे थे। पंडित जी वही चिन्हार के भूत ले फिर बोले सुन तो भैया, जिससे चीज पहचान कहे क्या बात है, विदाई हो गई क्या बेटी का? सब रो रहे बात हो। अरे कहे क्या बताएं महाराज जी, हमारे तो शादी ब्याह की पूरी तैयारी थी, किंतु माँ गंगा का जो रेत का कण है उसने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे क्या बिगड़ा है भैया? जैसा आप बताए थे वैसा ही एक बैल आया और सेठ के बेटे के पेट को फोड़ दिया, वही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो उसने कहा महाराज वो जो बैल था, वो बैल यहाँ आने के पहले गंगा के बालू में अपने सींग को गड़ा करके वो गंगा बालू को उछाल करके वो खेल रहा। तो कुछ गंगा बालू बैल के सींग में चिपक गई थी। अब उसने जब उसके पेट को फोड़ा तो सींग में चिपका हुआ गंगा बालू उसके बेटे के पेट में चला गया और गंगा का बालू प्राप्त करने के कारण उसका कल्याण हो गया, वो स्वर्ग चला गया। बोलो गंगा मैया की। और जो हमारे प्रेतराज की बेटी है उसका विवाह टूट गया महाराज, विवाह हुआ ही नहीं, गंगा बालू से उसका कल्याण हो गया और हमारी शादी फूट गई। बोलो गंगा महारानी की। तो ये जो गंगा मैया हैं उनका जल भी तारता है, गंगा बालू भी हमारा कल्याण करती है। माँ गंगा का प्रेम से नाम ले लो, उससे भी कल्याण हो जाता है। इदम हि गंगम त्यजता विहंगम पुनर्चांगम यदि वा पिचांगम करेरथांगम। यदि किसी भी व्यक्ति का शरीर गंगा जी में पूरा हो जाए, इदम हि गंगम त्यजता विहंगम, माँ गंगा में शरीर पूरा हो जाए तो कहे शयने भुजंगम,
ऐसे व्यक्ति के सोने के लिए शेषनाग होता है। याने विहंगम घूमने के लिए गरुड़ जी महाराज होते हैं। करे रथांगम हाथ में चक्र होता है और चरणे मुगांगम उसके चरण में स्वयं गंगा मैया रहती है। अर्थात माँ गंगा में जिनका शरीर पूरा होता है वो भगवान विष्णु के धाम जाते हैं, उनका स्वरूप भी भगवान विष्णु का हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु दिखाई देते हैं वैसे ही गंगा में जिसका शरीर पूरा होता है भगवान विष्णु के समान दिव्य रूप हो जाता है। बोलो गंगा महारानी की। आइए थोड़ा गंगा जी का स्मरण कर ले। भज मन गंगे 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 मेरी काम आएंगी। किसी कारण से हम जा ना पाए तो
पुण्य अवसर पर जब आपका मन करे इन 12 नामों को लेकर के, अब कुछ नहीं तो गंगा इतना तो याद ही रहेगा, जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे करके नहा लो। माँ गंगा की कृपा आप जहाँ रहोगे वहाँ आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास के आधार पर प्राप्त हो जाएगी। बोलो गंगा महारानी की। जिनके तट पर भगवान शिव का क्षेत्र काशी बसा हुआ है, तीर्थराज प्रयाग बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है, दिव्य से दिव्य तीर्थ और क्षेत्र बसे हुए हैं, जिनका भगवान शिव ने हमारे आपके ऊपर कृपा करके मोक्ष देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने इन मंगलमय क्षेत्रों का, तीर्थों का भगवान ने निर्माण किया है। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। यही है शिव क्षेत्र का सेवन, तीर्थों का सेवन, माँ गंगा का सेवन, जमुना गोदावरी इतनी पवित्र नदियाँ हैं। जहाँ आप रुके हो वहाँ पहले स्नान करो। बिना नहाए इन पुण्य नदियों में नहाया नहीं जाता। बिना नहाए गंगा में जाकर मत नहाओ। जहाँ रुके हो पहले वहाँ नहाओ। नहाने के बाद शुद्ध पवित्र होकर के भगवान का पूजा करके तब गंगा नहाया जाता है। यमुना, गोदावरी, सोनभद्र, कावेरी, ताम्रपर्णा सभी पवित्र नदियों में पहले नहा लो, उसके बाद वहाँ नहाओ। और गंगा नहाने के बाद दोबारा घर आके नहीं नहाया जाता। कपड़ा इत्यादि अपने घर में धोइए, निचो सकते हो, वहाँ निचोड़ना, क्योंकि उसका जब पितरों को प्राप्त होता है। वहाँ कुल्ला नहीं करना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। पहले प्रणाम करें, तरस परस और मंजन पाना करके, आचमन करके, फिर संकल्प करके प्रेम पूर्वक पूजन करके स्नान करिए। फिर देखिए आपका फल। एक एक पग जो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं, इसलिए कुछ दूर पैदल चलो। गंगा जाना हो, तीर्थ यात्रा करना हो तो कुछ दूर कम से कम पैदल चलें। और जब गंगा के तट में जाना हो तो जूता चप्पल पहन के मत जाओ, कुछ दूर उसको उतार दो। कुछ तो तपस्या करें, कुछ साधन करें तो पूर्ण फल मिलता है। जितने संयम से रहेंगे, जितने पवित्रता से रहेंगे, जितने विधान का पालन करेंगे, शास्त्रीय विधान का, उतना फल हमको इन तीर्थों का, माँ गंगा का और क्षेत्रों का लाभ मिलता है। संयम नियम से वहाँ रहें तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये भगवान शिव पुराण का संदेश है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजां ब्रह्मतृप्तिं क्रमेण ब्रूहिणः प्रभो। कहा, हे सूत जी, अब आप हमको बताइए कि अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है, गुरु पूजा तथा ब्रह्म की तृप्ति, इसको क्रमशः हमारे सामने वर्णन करिए। तब सूत जी कहते हैं कि हम आप गृहस्थी अपने घर में अग्नि में जो चावल और द्रव्य का प्रातः काल हवन करते हैं उसको अग्नि यज्ञ कहा जाता है। ये जो आप हवन करते हो नहीं, और जो छोटा सा अपना जैसे ही भोजन बना तो घी और भात पहले चूल्हा रहता था तो डालते थे, लेकिन छेना में निकाल करके, अत्यंत छोटा स्वरूप का, कुछ नहीं है, भात बना, घी और भात लिए और अग्नि देवता में डाल। तो अपने घर में प्रातः काल चावल इत्यादि द्रव्य के साथ जो आहुति देते हैं उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो संविधा का आधान करते हैं, वो हवन होता है। अग्नौजुहोति द्रव्यमग्नियज्ञः सयुज्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिधादाधानमेव हि। तो घर में जो आप हवन करते हो वो अग्नि यज्ञ है। और ब्रह्मचारी लोग जो है, जो संविधा इत्यादि आते हैं, उसका आधान किया जाता है। और उसी संविधा का ब्रह्मचारी लोग जो हैं अग्नि में नित्य हवन करते हैं। और जो कहे जिनका विवाह ना हुआ हो, उसके पूर्व जब विवाह होता है तब अग्नि की स्थापना होती है, तब कहे नित्य अग्नि यज्ञ इत्यादि होता है। विवाह से पूर्व
समिधा इत्यादि को ला करके व्रत करे, उपवास करे, व्रत का पालन करे और समिधा से जो है वो अग्नि यज्ञ इत्यादि संपादित कर सकता है। जो वानप्रस्थी हैं और जो सन्यासी हैं, जिन्होंने अग्नि को अपने आत्मा में विलीन कर लिया है, क्योंकि तो जो सन्यासी हैं वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं। वानप्रस्थी और सन्यासी या जो भी संत महात्मा जिन्होंने अग्नि का अपने आत्मा में आधान कर लिया है, आत्मा में ही अग्नि को अधिरोपित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थी और जो सन्यासी होते हैं ये सही समय में पवित्र अन्न का भोजन कर लेते हैं। यही इनका हवन है, यही अग्नि यज्ञ है। आत्मन्यारोपिताग्नीनां वनीनां यतिनां द्विजाः हितं च हितमेध्यान्नं स्वकाले भोजनं मुनिः। ऐसे संत महात्मा, सन्यासी, वानप्रस्थी महात्मा गण जिन्होंने अग्नि को आत्मा में आधान, स्वयं में आधान कर लिया, इस समय में पवित्र अन्न का भोजन करते हैं, यही हवन हो जाता है, उनका अग्नि कर्म हो जाता है। आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, प्रातः काल जो अग्नि का हवन किया जाता है, उस अग्नि का हवन संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। प्रातः काल जो भगवान सूर्य को आहुति देते हैं अग्नि में, भगवान सूर्य को प्राप्त होता है। तो उस समय अग्निदेव भगवान सूर्य के स्वरूप में होते हैं। इस तरह से प्रातः काल की अग्नि हवन, अग्नि कर्म संपत्ति देने वाला, और सायं काल का जो अग्नि यज्ञ है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। संपत्करी तथा देया सायं द्विजा आयुष्करी तिनिज्ञेया प्रातः सूर्यास्तथा। इस तरह से जो दोनों समय अग्नि यज्ञ करते हैं, प्रातः काल में संपत्ति की प्राप्ति, सायंकाल में आयु की प्राप्ति होती है। तो ये है अग्नि यज्ञ, अपने घर में अग्नि देवता में हवन इत्यादि करना। और जब हम इंद्र इत्यादि बहुत सारे देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, इंद्र के साथ बहुत सारे देवी देवताओं के लिए जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, उसको देव यज्ञ कहा जाता है। सभी देवताओं की आहुति अग्नि में दें, सभी देवताओं को तृप्त करने का उद्देश्य हो, तो सभी देवताओं के उद्देश्य से दी जाने वाली आहुति देव यज्ञ कही जाती है। जो स्थाली पाक बनाया जाता है वह भी देव यज्ञ माना जाता है। और जो संस्कार होते हैं, कूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे समय में भी जो हवन इत्यादि किया जाता है नित्य नैमित्तिक, वह भी देव यज्ञ के संस्कार का नैमित्तिक हवन भी देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। इस तरह से उन्होंने देव यज्ञ का वर्णन किया। कहते हैं जो ब्रह्म यज्ञ है, उस ब्रह्म यज्ञ के बारे में सुनिए। जो द्विज हैं उनको देवताओं की तृप्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अपना नित्य कर्म करने के बाद प्रातः काल से सायं काल तक वेदों का स्वाध्याय करना, वेद पढ़ना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। पर ये जो ब्रह्म यज्ञ है ये रात्रि में नहीं होता, प्रातः काल से सायं काल तक होता है, रात्रि में वेद का अध्ययन नहीं होता। ब्रह्म यज्ञम विजह कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत् ब्रह्म यज्ञ की प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्। तो वेदों को पढ़ना, वेदों का स्वाध्याय करना, वेद का पाठ करना, वेद के ऋचाओं का मंगलमय उच्चारण करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। फिर उन्होंने वर्णन किया कि जो भगवान शाम सदाशिव ने, महादेव जी ने हमारा आपका सबका कल्याण करने के लिए 7 वारों को भगवान शिव जी ने ही बनाया है। भगवान शंकर जो है इस संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए भगवान शंकर
वैद्य के समान हैं। और औषधों में भी सबसे बड़े औषध भगवान शिव जी हैं। तब भगवान शिव जी ने सबको आरोग्य प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने सबसे पहले अपना वार बनाया। शिव जी ने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्यता प्रदान करता है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, रोगों का नाश करता है, ऐसे भगवान शिव जी का वार है। फिर शिव जी ने दूसरा वार बनाया अपनी माया शक्ति के नाम से। वो जो माया शक्ति है वो संपत्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा वार भगवान शिव जी ने बनाया, जो जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक हैं वो उनकी रक्षा करता है, ऐसे भगवान कुमार के नाम से तीसरे वार की कल्पना की। जो आलस्य का नाश करे, जो पापों का नाश करे, निवृत्ति तथा समस्त लोगों की जो हित करता है, ऐसे भगवान विष्णु के नाम से उन्होंने चौथा वार बनाया। इसके बाद भगवान शिव जी ने पुष्टि के लिए, रक्षा के लिए, आयु की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी के नाम से आयुष कारक वार बनाया। फिर भगवान शिव जी ने ही संसार में लोक की वृद्धि के लिए पाप पुण्य की रचना की। उसके बाद लोगों को शुभ और अशुभ जो हम पाप पुण्य करते हैं उसके फलों को देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वार का निर्माण किया। जो दोनों वार हैं इंद्र और यम के, ये हमको भोग देने वाले हैं और मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। फिर जो सूर्य, ताप इत्यादि 7 ग्रह हैं उनको भगवान शिव जी ने इन वार का स्वामी बनाया। भगवान जो सूर्य है, सूर्य को भगवान शिव जी ने अपने वार का स्वामी बनाया। और भगवान शिव जी ने शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति अर्थात दुर्गा मैया, महामाया, इनके वार के स्वामी सोम है, चंद्रमा। कुमार के स्वामी मंगल हैं। भगवान विष्णु के वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति हैं। इंद्र के वार के स्वामी शुक्र हैं और यम के वार के स्वामी शनैश्चर हैं। इस तरह से भगवान शिव, दुर्गा मैया और कार्तिकेय जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और यम, इनके नाम से 7 वार हैं और जिनके स्वामी सूर्य, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि हैं। ये जो ग्रह हैं ये वार के स्वामी हैं और भगवान के नाम से सब उनका वार है। अब कौन से ग्रह क्या प्रदान करते हैं इसका वर्णन शिव जी ने किया। आरोग्यम संपदश्चैव व्यायाम शांतिरेव च पुष्टिरायुष्कारोग्यो प्रतिर्हानिर्यथाक्रमः। जो भगवान शिव के वार के स्वामी हैं सूर्य, ये हमको आरोग्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल हैं, व्याधियों का निवारण करते हैं। जो बुध हैं वो पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोगों को देते हैं और जो शनिश्चर, शनिवार है वो हमारे मृत्यु अपमृत्यु के भय को निवारण करते हैं, दूर करते हैं। इस तरह इस 7 वारों का फल है। इन वारों में अपने इष्ट देव का आप इष्ट मानते हैं या समयानुकूल भिन्न भिन्न देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सबको यथानुसार फल प्रदान करते हैं। 5 प्रकार के पूजा की पद्धति का वर्णन किया है। पूजा के 5 अंग। उसमें पहला अंग है मंत्र का जाप करना। जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, उनके मंत्र का जाप करना पूजा का पहला अंग है। दूसरा अंग है होम करना, हवन करना। तीसरा अंग है दान करना अपने इष्ट के नाम से। ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को दान करते हैं, तीसरा अंग कहा जाता है। चौथा अंग है तप करना, भगवान के लिए कष्ट सहना, शरीर को साधना 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठ करके साधन करते हैं, तपस्या करना।
ये चौथा साधन है। फिर भगवान की वेदी में या भगवान की प्रतिमा में, मूर्ति में और अग्नि में या किसी ब्राह्मण के शरीर में अपने इष्ट देव का षोडश उपचार से पूजन करना, ये पांचवा प्रकार है। अपने इष्ट देवता की पूजा कहाँ कर सकते हैं? वेदी में आप कर सकते हो, प्रतिमा में, मूर्ति में पूजन कर सकते हो इष्ट देव का, अग्नि में पूजन कर सकते हो, और किसी ब्राह्मण के शरीर में भी अपने इष्ट देव का पूजन, पूरे 16 प्रकार पूजन किया जा सकता है। इस तरह से मंत्रों का जाप, हवन, दान, तपस्या और मूर्ति में पूजा, ये पूजा का 5 प्रकार सुंदर बताया गया है। फिर सूत जी कहते हैं, फिर सूत जी ने उपाय बताया कि हमारी जो समस्या है उसके लिए क्या करें। यदि किसी के नेत्र में रोग है, आंख में समस्या है, आंख का रोग है, मस्तक का रोग है सिर में, और कुष्ठ रोग है, नेत्र रोग, मस्तक का रोग और कुष्ठ रोग, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष या 3 वर्ष, इस तरह से सुंदर भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे प्रबल प्रारब्ध बनता है और भगवान की कृपा से रोग और जरा, ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो आदित्यम पूजयित्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथा वा। नेत्र रोग, मस्तक रोग या कुष्ठ रोग, इसके लिए रविवार को पूजन करें और पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। 1 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष या 3 वर्ष, जितने में आपका कष्ट दूर हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार आप आराधना कर सकते हैं। रविवार के दिन भगवान सूर्य के लिए या अन्य देवता के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो विशिष्ट वस्तु अर्पित करता है उसको विशिष्ट फल मिलता है और मुख्य रूप से उसके पापों की शांति हो जाती है। रविवार को जो विशिष्ट पदार्थ हो, अच्छी चीजें हो, तो भगवान सूर्य के निमित्त या जिस भगवान को मानते हैं उस निमित्त विशिष्ट पदार्थ, श्रेष्ठ वस्तु ब्राह्मणों को देने से पापों की शांति मिलती है और दाता को विशिष्ट फल मिलता है। जिसको संपत्ति पाने की इच्छा हो, धन पाने की, तो सोमवार को संपत्ति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करें और ब्राह्मण को पति पत्नी के सहित बुला करके शुद्ध देसी गाय की घी से बना हुआ अन्न का भोजन कराए। धन पाना हो, संपत्ति को। सोमवार को लक्ष्मी की पूजा और पति पत्नी ब्राह्मण दोनों को भोजन। सोमवारे च लक्ष्म्यादि संपदर्थम यजेत बुधः आज्ञानेन तथा विप्रान् सपत्नीकांश भोजयेत्। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली मैया का पूजन करे। उड़द दाल, मूंग, अरहर दाल से युक्त का अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए मंगलवार को रोगों की शांति के लिए। बुधवार को दही से युक्त जो अन्न है, दही से युक्त अन्न भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा के लिए उसके पुत्र, उसके मित्र और उसकी स्त्री, पुत्र, मित्र और स्त्री की पुष्टि होती है। बुधवार को दही से युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन और भोजन कराने से। सौम्यवारे तथा विष्णु दध्यन्नेन यजेत बुधः पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टि भवति सर्वदा। जो दीर्घायु होना चाहता है, अधिक समय तक जीना चाहता है, उसको गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और घी मिला हुआ खीर से भगवान का पूजन और यजन करें। जो भोग प्राप्त पाना चाहते हैं, भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर के देवताओं का पूजन करें
और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड रसयुक्त अन्न का दान करें। मीठा, कड़वा, नमकीन, जो 6 रस है ना, 6 रसों से युक्त अन्न जो है ये ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। शुक्रवार को भोगों की वृद्धि होती है। और स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए स्त्रियों को सुंदर वस्त्रों का दान करें। अपमृत्यु का निवारण करना है, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु का, तो शनिवार को अपमृत्यु का निवारण होता है। इस दिन भगवान रुद्र की अर्थात भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए शनिवार को अपमृत्यु के निवारण के लिए। और तिल से हवन करे, तिल का दान करे, ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और तिल मिश्रित अन्न का ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शनिवार को तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत्, ऐसा कराने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और अपमृत्यु का भय जो है दूर हो जाता है। फिर सूत जी कहते हैं किसी भी रूप में आप किसी भी देवता की पूजा करो उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा होती है और शिव जी ही सबको आरोग्य प्रदान करते हैं। द्विजों के घर वैदिक मंत्र से भगवान का पूजन हो और चतुर्थ वर्ण के घर तांत्रिक मंत्र से पूजन करना चाहिए। जो निर्धन मनुष्य है उसको तपस्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और जो धनवान है, जो लक्ष्मी पुत्र हैं, जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन है, उनको बारंबार धर्म का अनुष्ठान करे, मार्गों में वृक्ष लगाए, छाया की व्यवस्था करे, जलाशय का निर्माण करे, कुआं बावली का निर्माण करे, तालाब बनवाए और वेद शास्त्र के प्रतिष्ठा के लिए गुरुकुल वैदिक विद्यालय की स्थापना करे। इस तरह से जो धर्म का संग्रह निरंतर करता रहता है तो धीरे धीरे जब पुण्य का परिपाक होता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। इस तरह से जो वृक्ष लगवाता है, कुआं और बावली बुड़वाता है और गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करता है, ब्राह्मणों के वेद शास्त्र पुराण पढ़ने की व्यवस्था करता है, ऐसा करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से है जो अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और वार का निर्माण का जो क्रम है, इस अध्याय को जो सुनता है या घर में कोई पढ़ता है या किसी को सुनाता है उसे देव यज्ञ करने का फल होता है। बोलो शाम सदाशिव भगवान की। जो वेद पाठ करने का फल है, वेदों को पढ़ने का, वही फल इस अध्याय को पढ़ने का, सुनने का या सुनाने का होता है। यदं श्रुतेऽध्यायं पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञ फलं लभेत्। बोलो शाम सदाशिव भगवान की। इस तरह से यह वेद तुल्य अग्नि यज्ञ का अध्याय यही विश्राम को प्राप्त होता है। आइए थोड़ा भगवान का नाम लें, भगवान की मंगलमय आरती करें। बोलो शाम सदाशिव भगवान की। हाँ, लो एक भजन। Thank you.